स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिलीप एजुक्राफ्ट चैनल से। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी, ठीक है, भूगोल। दोस्तों भूगोल में दो बुक है क्लास 12 का। पहला बुक है दोस्तों हमारा पहला बुक है वो है मानव भूगोल का मूल सिद्धांत। दूसरा बुक है दोस्तों भारत लोक और अर्थव्यवस्था, जिसका हम लोग पहला बुक को देखने वाले। दोस्तों पहला बुक का चैप्टर है हमारा अध्याय नंबर 1 मानव भूगोल का मूल सिद्धांत का अध्याय नंबर 1 प्राकृतिक एवं विशेष क्षेत्र। हम लोग इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से जानेंगे, पूरे बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हमारा क्या देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हमारा परिचय इस चैप्टर का। नेक्स्ट है हमारा मानव भूगोल की प्राकृतिक, देखेंगे क्या क्या प्राकृतिक है। नेक्स्ट है मानव भूगोल की विचारधाराएं। कुछ विद्वान है दोस्तों जो मानव भूगोल को विचारधाराएं दिए, उसको देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे भूगोल का अर्थ, ये कैसे उत्पन्न हुआ, इसका जनक कौन है। आइए दोस्तों भूगोल जो है ना, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? दो शब्द से, जियो प्लस ग्राफिया। दोस्तों जियो का अर्थ हो जाएगा हमारा जो ई जो है ना, जियो का अर्थ हो जाएगा हमारा दोस्तों पृथ्वी। नेक्स्ट हमारा जो ग्राफिया है ना दोस्तों, ये हो जाएगा वर्णन। मतलब दोस्तों ज्योग्राफी का पूरा अर्थ हो जाएगा दोस्तों हमारा पृथ्वी का वर्णन करना। आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होगा एकदम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ज्योग्राफी का अर्थ हो जाएगा दोस्तों हमारा पृथ्वी का वर्णन करना। ये किस भाषा से लिया गया है दोस्तों? ये ग्रीक भाषा से लिया गया। ये जो है ना, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है दोस्तों। आपको क्लियर होगा एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। आइए हम लोग अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों। ये जो है ना भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग क्या था ना दोस्तों? भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग क्या था? एक यूनानी भूगोल बताता। भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग क्या था? एक यूनानी भूगोल बताता, जिसका नाम है दोस्तों एरेटोस्थेनीज। एरेटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ये किस देश का था दोस्तों? यूनान का, ठीक है। आपको बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा भूगोल का जनक। भूगोल का जनक दोस्तों हिक्टियस को माना जाता है। क्या? भूगोल का जनक हिक्टियस को माना जाता है, बिल्कुल हिक्टियस को माना जाता है, क्लियर होगा आपको। आधुनिक मानव भूगोल के जनक को फ्रेडरिक रेटजेल है। आधुनिक मानव भूगोल का जनक दोस्तों फ्रेडरिक रेटजेल। एग्जाम में आपके पूछ देगा एक नंबर में, ऑब्जेक्टिव में ही। आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा हिक्टियस ने अपनी पुस्तक। दोस्तों एक हिक्टियस है, कौन? हिक्टियस कौन है? भूगोल का पिता, ठीक है। आपको क्लियर होगा। हिक्टियस ने अपनी पुस्तक जस्ट फ्रेडरिक्स, हिक्टियस ने अपना पुस्तक जस्ट फ्रेडरिक्स एक लिखा किताब, ठीक है, क्लियर होगा आपको। भूगोल, आइए जानते हैं हम लोग भूगोल का अर्थ बिल्कुल अच्छे तरीके से। भूगोल का तो हमने जाना क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में। अब हम लोग जानते हैं भूगोल का अर्थ। भूगोल वह सामाजिक विज्ञान है दोस्तों। भूगोल वह एक सामाजिक विज्ञान का शाखा है जिसमें पृथ्वी के स्वरूप जैसे पहाड़, समुद्र, मैदान, नदी और आदि प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। वो हो जाएगा हमारा भूगोल। आपको क्लियर होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्तों। भूगोल का हम लोग आइए जानते हैं शाखा। भूगोल का ना दोस्तों दो शाखा होता है, ठीक है। भूगोल का बस दो ही शाखा होता है। पहला मानव भूगोल, दूसरा भौतिक भूगोल। आइए जानते हैं हम लोग अब इन दोनों का अर्थ, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। दोस्तों मानव भूगोल वही ना जो मानव ने बनाया, ठीक है। और प्राकृतिक जो भौतिक भूगोल है दोस्तों वही ना जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया, जो मानव ने नहीं बनाई। आइए बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं हम लोग भूगोल का, भौतिक भूगोल का अर्थ और मानव भूगोल का अर्थ, बिल्कुल। आइए भौतिक भूगोल दोस्तों, भौतिक भूगोल में इसे धरती के वे चीजें पढ़े जाते हैं, धरती के वे चीजें पढ़े जाते हैं दोस्तों जो प्राकृतिक में न आई, ठीक है। भौतिक भूगोल में वो चीजें पढ़ी जाती है जो प्राकृतिक ने बनाई, ठीक है। जैसे हमारा हो जाएगा दोस्तों पहाड़, नदी, मिट्टी। सीधा बात में बात करें ना दोस्तों, सीधी बात में हम तो दोस्तों हमारा जो वे चीजें जो आदमी में नहीं बनाई वो हमारा भौतिक भूगोल हो गया। आइए जानते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल दोस्तों ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। वे चीजें पढ़ी जाती है दोस्तों इसमें जो मानव ने बनाई। जैसे हमारा गांव, शहर, सड़क, घर, ये हमारा मानव ने बनाया दोस्तों। आपको क्लियर होगा। ये दोस्तों हम इसका सीधी बात करें, ये हमारा सीधा बात हो जाएगा। जो मानव ने बनाया वो मानव भूगोल, जो प्राकृतिक ने बनाया वो प्राकृतिक भूगोल। मानव भूगोल का हमारा और प्राकृतिक भूगोल आपको क्लियर होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। ये जो दोस्तों
मानव भूगोल का उद्भव हुआ ना दोस्तों, जो उद्भव हुआ ना वो 18वीं शताब्दी से होते आ रहा है। ठीक है, ये 18वीं शताब्दी में हुआ दोस्तों। ठीक है, आपको क्लियर होगा। कुछ सिद्धांत थे, कुछ क्या बोल सकते विचारधाराएं, आइए जानते हैं कुछ। रेटजेल पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक थे दोस्तों, रेटजेल। हम लोगों को पढ़ना है नव निश्चयवाद और निश्चयवाद। हम इसको पार्ट 2 में बताएंगे, बट इसका समरी बता देते हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, रेटजेल का कहना था कि इंसान की किस्मत धरती तय करती है। रेटजेल का कहना था दोस्तों, इंसान की किस्मत धरती तय करती है। ठीक है, धरती तय करती है। अगर पहाड़ है जो खेती मुश्किल होती है, अगर पहाड़ है तो खेती मुश्किल, और अगर मैदान है तो खेती अच्छी होती है। ठीक है, मतलब दोस्तों धरती जैसा आदमी का जीवन वैसे ही बनेगा। इसका विचारधारा को पर्यावरण निश्चयवाद कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको क्लियर होगा। रेटजेल ने किताब लिखी दोस्तों, जिसका नाम था दोस्तों एंथ्रोजोग्राफी। क्या? एंथ्रोजोग्राफी। रेटजेल ने किताब लिखी दोस्तों, जिसका नाम था एंथ्रोजोग्राफी। आपको क्लियर होगा। इसका मतलब दोस्तों धरती कैसा है, उसकी क्या काम है, ये पूरी एंथ्रोजोग्राफी में पूरे संपूर्ण जानकारी से अपना भूगोल में किताब जो है दोस्तों एंथ्रोजोग्राफी वो लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दोस्तों इसका जो है ना ये रेटजेल का एक शिष्य था दोस्तों, एक शिष्य था, शायद बोल सकते समर्थक। वो दोस्तों कुमारी सैंपल था। कुमारी सैंपल क्या? रेटजेल का एक शिष्य था जिसका नाम था कुमारी सैंपल। ये सब ने अपने अनुसार विचारधाराएं दी है भूगोल का। दोस्तों हम लोगों ने आज जाना ये इस चैप्टर का प्राकृतिक एवं विशिष्ट क्षेत्र का परिचय। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मानव भूगोल की प्राकृतिक और मानव भूगोल की विचारधाराएं बिल्कुल। और इस चैप्टर का हम लोग जानेंगे पार्ट 3 में इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।